हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेरी स्टडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। इस प्रकार से आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्नांक 2 है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्नांक 3 है, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 5। तो यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, सहेली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया। इसके बाद प्रश्नांक 6 है, भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के आंसर नीचे दिए गए हैं, तो इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का आंसर सा नंबर का ऑप्शन होगा, दूसरे प्रश्न का आंसर आ नंबर का होगा, तीसरे प्रश्न का आंसर बा नंबर का होगा, चौथे प्रश्न का आंसर भी बा नंबर का, पांचवें प्रश्न का आंसर दा नंबर का और छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बा नंबर का। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 2 है, जल एक खालिस्तान योग्य संसाधन है। तो जल एक क्या होता है? नवीकरण योग्य संसाधन होता है। इसके बाद तीसरा खालिस्तान है, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? दीपा कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर चौथा खालिस्तान है, असहयोग खिलाफत आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ। तो जनवरी 1921 में शुरू हुआ। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की खालिस्तान में बैठक हुई। तो कहाँ बैठक हुई? बर्लिन में। इसके बाद छठवां खालिस्तान है, भारत में खालिस्तान सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। तो कौन सी सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है? केंद्र सरकार। इसके बाद सातवां खालिस्तान है, खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये रिक्त स्थान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3, जो कि आपको सही जोड़ियाँ पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ियाँ पूछी जाएंगी। यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर तीसरा। इस प्रकार से इनके आंसर भी आपको सबसे नीचे दिए गए हैं, तो इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न के नीचे आपको इन सभी प्रश्नों के आपको आंसर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैंगनीज की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन था। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना। चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। पांचवा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। इसके बाद यहाँ पर छठवां प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, किन दशकों में भारत में उद्योगों का उदय हुआ। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आपको आंसर दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, सत्य असत्य बताइए। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वे इंग्लैंड में थे। तो यह कथन आपका असत्य होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 2008 में नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सामूहिक
हित एक सर्वव्यापी विचार है, तो यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है, तो यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर छठवां प्रश्न है, हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है, तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके 32 अंक में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।